हाँ जी, पहले तो उसमें से पूछे जरा, टेस्ट योर नॉलेज वगैरह में से जो भी डाउट थे। हाँ धैर्य, कौन सा कह रहा था? एक बुक दे दो मेरे को। पेज नंबर बोलना। 6.42 पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये वही फर्नीचर वाला पॉइंट ही होगा इसमें, आई थिंक। चलो देखना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। हाँ, पेज नंबर 6.42 क्वेश्चन नंबर 9 निकालो बच्चे सभी। बच्चे पहले ये क्वेश्चन ही निकालने सबने, जिसने टेस्ट नॉलेज नहीं करे वो कर लो साथ साथ एटलीस्ट एक क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ सुधीर, दीपक एंड मनु। क्या कर रहे हो तुम दोनों? देखो ना क्वेश्चन, अब बाद में करना डिस्कस, उसके बाद वर्कशीट जब करोगे तब करना डिस्कस। अभी जो करा रहा हूँ पहले वो कर लो एक बार। ओल्ड रेशियो क्या दी है इनकी? 7:3:4। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हमें सिर्फ जनरल रिजर्व नजर आ रही है। भाई साहब टेस्ट योर नॉलेज तो करके तो आया नहीं होगा पूरी, एक बार क्वेश्चन नंबर 9 कर ले। बोले जा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है? जनरल रिजर्व। डेथ अगर मनु की हो रही है तो एसेट साइड मनु का लोन भी दिया हुआ है, जो कि कैपिटल अकाउंट में हम ऑपोजिट साइड लिख देंगे, याद है ना? आउटगोइंग पार्टनर का लोन कहाँ आएगा? कैपिटल अकाउंट की ऑपोजिट साइड। मनु डाइड ऑन 1 September 2025. The balance sheet did provided for the following on the death of a partner. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जिसका भी एग्जाम है 1-2 दिन के अंदर, या मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक में, एक तो वो बच्चे रुक जाना 1 मिनट क्लास के बाद, और सतलुज वाले बच्चे रुक जाना, ठीक है? और क्या नाम, भवन वाले रुक जाना। नाउ डेथ कब हो रही है? 1 September. द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years विच वॉज 70,000. एवरेज प्रॉफिट होगा फिर तो ये 70,000 है, या गुडविल मानी है? Goodwill was valued at 2-year purchase of average profit of last year which was, क्या लिए इसमें? गुडविल लिए कि एवरेज प्रॉफिट? एवरेज बनना चाहिए इससे। क्लैरिटी तो नहीं हो रही। देखें, हमने वैसे क्वेश्चन किया था ना, अपनी बुक में भी आया था ये, उसमें हमने क्या माना था? एवरेज प्रॉफिट। चलो देख लेते हैं अभी। हाँ, एवरेज प्रॉफिट ही बने, ऐसे है। गुडविल उन्होंने क्या 2 years पर कैलकुलेट करना ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि 70,000 है। चलो देखते हैं अभी। मनु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे ये क्या कैसे होगा। एग्जाम में अगर यही वर्डिंग आती है तो फाइनली कंक्लूजन पर आ जाएंगे कि ये मानकर चलना है, ठीक? मनु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स हमें दे रखी है 31 March 2025, पिछले साल की 8 लाख, जो ये 6 महीने बिजनेस रहा है उसकी 4 लाख है, और पिछले साल का प्रॉफिट था 2,24,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 8% पर एनम. एट द टाइम ऑफ डेथ देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड, ऐसा क्वेश्चन हमने 39th किया था, जो लास्ट वाला पैराग्राफ आ रहा है। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 7,500 का, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 7,500, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। मैं पिछली क्लास की वीडियो डाल चुका हूँ, जिसके मिस हुई थी क्लास, मेक श्योर वो जरूर कवर कर लें। एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी कितने की थी? टोटल 15,000 की। इसमें से क्या लिखा है इन्होंने? हाफ ऑफ विच वॉज गिवन, फर्नीचर था 7,500 का, धैर्य क्या लिखा है? हाफ ऑफ विच, इसका हाफ 3,750 हमने दे दिया इन द सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 7,500 आउट ऑफ टोटल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 15,000। इसमें से 7,500 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बदले, बिजनेस में नहीं था कुछ भी, ये बाहर की बाहर थे। बाहर की बाहर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का था? अगर बिजनेस में एंटर होता तो वो कितने का एंटर होता? बट गेट पर आने से पहले उसमें से 3,750 का फर्नीचर बाहर की बाहर आउट हो गया। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बिजनेस में एंटर होती तो लाइबिलिटी कितने की एंटर होती?
बट एंटर होने से पहले पहले ही गेट पर ही 7500 की हमने पे कर दी, यानी कि एंटर होने से पहले 3750 और 7500 ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब 70 ये इन फुल सेटलमेंट है। अगर यहाँ पर ये भी है, कल 20 में करा रहा था तो उस बच्चे ने क्या बोला, सर आप पूरी क्यों काट रहे हो, इसमें से 3750 एक तो गए हैं, ये इन फुल सेटलमेंट माननी है तुमने। लाइबिलिटी कितने की, 7500 की, वो कितने में मान गए, आधा फर्नीचर लेकर, कितना 3750 कि इतने की लाइबिलिटी खत्म और इतने का हमारा फर्नीचर खत्म। समझ आ गई। अब अगर बिजनेस में अब एंटर होगा तो बिजनेस में एंटर जब हो रहे तो हमारे कुछ ना कुछ इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पहले से अनरिकॉर्डेड बिजनेस में क्या आती है, 0। बिजनेस में जब एंटर हो रहा है, गेट के अंदर एंटर होगा तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितने का एंटर होगा, 3750, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंटर होगी तो कितने की होगी, 7500। ये करा था हमने लास्ट क्लास में भी पॉइंट। तो इतने का एंटर होता बिजनेस में। अब आगे भी क्या लिखे है, अब उन्होंने कहा है और जो रिमेनिंग है, एंड रिमेनिंग हाफ वॉज गिवन टू, रिमेनिंग फर्नीचर की बात चल रही है, रिमेनिंग हाफ वॉज गिवन टू मन्नू एट डिस्काउंट ऑफ 10%। जो रिमेनिंग है वो भी हमने मन्नू को दिया कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 10%। तो यानी कि 375 इसने इसकी वैल्यूएशन भी कम कर दी। ठीक, तो भी फर्नीचर बिजनेस में आए हैं, माई कम कुछ नहीं हुआ, कितना माइनस करके बोलो, 3375। तो फाइनली जो फर्नीचर की वैल्यूएशन हुई है कितनी हुई है, क्या बिजनेस में पहले था, कहीं ना कहीं आए हैं, कितना आया, 3375। किसी बच्चे को डाउट इस पॉइंट में, कोई और एग्जांपल से बताऊं, क्लियर हो गया बिल्कुल। देखो पॉइंट ये, मैं देखो अब यहाँ पर फिर ये चीज़ हो कि सर मेरा 375 का तो मेरा लॉस हुआ है, डिस्काउंट पर है, हमें तो पहले तो बिजनेस में नहीं था ना कहीं तो बिजनेस में बेनिफिट हुआ। एक एग्जांपल देकर चलता हूँ, चलो मान लो तुम्हारी कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, आज से नॉर्मली हुआ ये 2 महीने पहले उसकी मार्केट में तुमने ली थी 1 करोड़ की, 2 महीने पहले उसकी वैल्यूएशन हो गई थी 1,25,00,000 की, जब आपने नहीं बेची, आज बेचना चाह रहे हो और आज मार्केट में वो 1,10,00,000 की है। ठीक, तो अब जब बेच रहे हो तो तुम क्या दिखाओगे, 15 लाख का लॉस दिखाओगे या 10 लाख का प्रॉफिट दिखाओगे, प्रॉफिट दिखाओगे। समझिए बात बिल्कुल, क्योंकि वैल्यूएशन उसकी क्या थी 1, तो यानी कि पहले प्रॉफिट बिल्कुल भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुए ही है। तो यहाँ पर भी क्या है कि पहले फर्नीचर बिजनेस में नहीं था, आने लगा तो कितने का आ रहा था, 7500 का, फिर उसमें से 3750 का बाहर की बार दे दिया, फिर एंटर होने लगा तो कितने होने लगा, 3750। बट कह रहे नहीं नहीं इतने का नहीं है, 10% और कम करो, कहते अच्छा उतने का है, फिर कितने का बना, 3375। तो कहीं ना कहीं फर्नीचर आया है ना बिजनेस में, कितने का आया, 3375, और लाइबिलिटी कितने की भाई, 7500। तो रीवैल्यूएशन में अगर हम दिखाएं तो सीधा लिख देते हैं, टू लाइबिलिटी कितने की इंक्रीज हुई, बाय फर्नीचर कितने का इंक्रीज हुआ, पार्टनर्स को क्या हो गया, कितने का, 4125। पार्टनर कौन कौन थे, सुधीर, दीपक एंड मन्नू। रेशियो क्या थी, 734, जल्दी बांटो, 734 में उसका कितना आ रहा है, कौन किसका, 1179, हमने सिर्फ इसका निकाल लिया राजे। तो मन्नू का कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मन्नू का कैपिटल बोलो कितनी है, 65,000, बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिए, 28,000, मन्नू का शेयर कितना था, 7 3 10, 4/14 कितना आ रहा है, 8,000, टू मन्नूज लोन जो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिए, 40,000, ओके 40,000, रीवैल्यूएशन लॉस 1179। हाँ जी, गुडविल देख लो राजे, गुडविल क्या बोली उन्होंने, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। चलो अभी हम वो एवरेज ही मान रहे हैं, 70,000 इंटू 2, 1,40,000, 140 में से मन्नू का शेयर 4/14 कितना आ रहा है, 40,000। ठीक है, अभी नोट मत करना, अभी बाय कौन कौन देगा, सुधीर और
दीपक, क्या रेशियो उनकी? 7:3। कितना आ रहे बोलो? 28 एंड 12। देखो तरीका सर, तो हमने जर्नल एंट्री डालनी है तो उसके हिसाब से वर्डिंग बनती है, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से। तो टाइम तो बचेगा, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तो लेजर पोस्टिंग क्या बन रही है? एंट्री सुधीर दीपक टू मन्नू, तो उस हिसाब से लिख दो राजे, ठीक। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करो राजे, कितना आया? डेथ कब हुई थी उसकी? बोलो बच्चे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 2,20,000। लास्ट ईयर की सेल ऐसे तो क्या बेनिफिट है? तू मेरे को कॉपियां दे दो, मैं कर दूंगा पूरी, सबकी कर सकता हूँ मैं कॉपियां पूरी। कुछ बोल रहे हो क्वेश्चन में, कम से कम देख तो लो, कम से कम, और नहीं तो कुछ ना। तो तुम घर पे करते हो ना, यहाँ पर आने के बाद देख रहे हो, क्या बेनिफिट है आने का? खड़ा हो 2 मिनट गौरव, बुक क्वेश्चन पढ़ के बता मुझे क्या है इसमें। सेल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट निकलवा मेरे को, कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स? वहां से देखकर बता मुझे कितने लास्ट ईयर का प्रॉफिट और ये सब कुछ। बस मैं देखे जा रहा हूँ, लिखे जा रहा हूँ, देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। अमाउंट्स बता, सिर्फ कैलकुलेशन मैं अपने आप करूंगा। ठीक है। करंट ईयर की क्या है ये? सेल इनटू क्या करते हैं? शेयर। शेयर कितना है इसका? चलिए बोलो बच्चे, कितना आ रहा है अब? 30। हाँ जी, किससे देते हैं प्रॉफिट? बीच में डेथ हो जाए, न्यू रेशियो दी नाउ, बाय बेट। ध्यान दिए अच्छे से बिल्कुल। 32,000 हो गए सारे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है इसकी? 8%। कितने मंथ्स का मिलेगा? कितने महीने सर्वाइव किया? 6 मंथ्स। कितना आ गया? 21 1 सितंबर है, 5 महीने रचे। 30 सितंबर नहीं है, 5 है, इंटू 5/12। दोबारा बोलो। 1 सितंबर को ये बच्चे, 30 सितंबर नहीं, 5 है। 2167। और कुछ? बस देखो कितना आ रहा है, 1 से आ रहा है, ठीक। टोटल कितना आया? 147,167 माइनस ये करके 2 मन्नूज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना आया? 105,8। ठीक आ रहे? आंसर यही था बस, ठीक है। फिर यानी कि इस पॉइंट को भी फाइनल करो बच्चे। जब लिखा है गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वाज एवरेज प्रॉफिट ही गिवन है वो, ठीक है। तो इनटू अभी करना रहता है। अच्छा, अब यहां से सुना, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या मांगे? एग्जीक्यूटर के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने वो तो बोली नहीं, इंस्टॉलमेंट वगैरह बोली नहीं ना, तो बनाना पड़ेगा हमें। लेकिन उसमें फिर क्या लिखेंगे? सिर्फ हम मन्नूज एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय मन्नूज कैपिटल अकाउंट 105988। पेमेंट भी कुछ नहीं हो रही ना उसको, तो बस क्या लिखोगे? 2 मन्नूज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट है। फर्नीचर दिया ना, फिर दिखाना पड़ेगा, बस फर्नीचर दिया ना, 2 फर्नीचर। यहाँ से नहीं पेमेंट दिखानी, पेमेंट कहाँ से दिखानी हमने? एग्जीक्यूटर से। कितने का फर्नीचर दिया था, कितनी वैल्यूएशन हुई थी उसकी? 3375। बाकी 2 मन्नूज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बताओ बच्चे कितना आ गया? 102613। लो जी,
ये क्वेश्चन था। क्लियर? आगे तो समझ निकालो जल्दी से, वर्कशीट निकालो फिर। कैरी डाउन पिछले 2 चैप्टरों में कैरी डाउन लिखे हमने, डेथ और रिटायर्ड वाले पार्टनर। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? इतनी अमाउंट से वो कंटिन्यू करेगा, बट ये पार्टनर की क्या हो चुकी है? डेथ। रिटायरमेंट में तूने रिटायर्ड पार्टनर का बैलेंस किस में ट्रांसफर किया था? उसके लोन। सुन ध्यान से, अब ध्यान, जल्दी क्यों कर जाता है तू बस टबाने की पॉइंट को। रिटायरमेंट हुई है तो उसका बैलेंस किस में आएगा? उसके लोन अकाउंट में। और यहाँ पर क्या हो रही है इसकी? डेथ। डेथ में वो पैसा हमने किसको देने? एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर, या तो सिर्फ एग्जीक्यूटर लिख दिया, या यहीं पर क्या लिख सकते थे? एग्जीक्यूटर लोन, बट स्पेसिफिक कौन सा अकाउंट मांगा था? एग्जीक्यूटर। तो यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ से बैलेंस किस में डालेगा? उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट। कैरी डाउन का मतलब क्या होता है? इतने बैलेंस से ये पार्टनर कंटिन्यू करेगा, बट ये पार्टनर तो बिजनेस से क्या हो गया? आउट हो गया, तो कंटिन्यू नहीं करेगा। क्लियर? पूछने के बाद इतनी जल्दी क्यों करता है? बस खत्म करो ये पॉइंट, बताओ इन मत मेरे को। निकालो बच्चे वर्कशीट। तो इसके कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं, इसके तो सिर्फ हम प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमें सारे क्लियर ही हैं इसके। इसमें मैं देख रहा हूँ बच्चे, निकालो बच्चे क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, स्टार्टिंग से पढ़ो जल्दी। दिव्या ईशा एंड गामिनी वर पार्टनर्स in a firm sharing profits equally. Their capitals as on 1st April 22 were 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. As per the partnership deed, interest on capital कितना देना है? 12% per annum. Isha died during the year 22-23 and the following capital accounts were prepared on her death. ये उसका कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा डेट ऑन विच ईशा डाइड। पंडित थोड़ा ना हो तुम कि, लेकिन कोशिश तो करो फिर भी इसमें बताने की कि कब डेथ हुई थी। हाँ भाई 31st, वो कैसे लगाया दिमाग? तूने 31st मार्च कैसे बताया? कौन से एस्ट्रोटॉक पे डाला है क्वेश्चन ये तुमने? लगी पता कैसे निकाली? टाइम पीरियड हम किस में लगाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाते हैं। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट की बात कर रखी है। ये देखो जब ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दो अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला बोलो, कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम। कैपिटल कितनी है? मेरे से भी सीख ले, सारा इसी से सीखेगा आज। चल तो फिर बता दियो, पहले मैं भी बता दूं थोड़ा सा तो मुझे भी आता है। कैपिटल कितनी? 3 लाख। रेट कितने? 12% इंटू टाइम। इंटरेस्ट कितना दिया राजे? 6000। हाँ जी, कैसे सॉल्व किया है तुमने? 3 लाख इंटू 12/100 इंटू क्या करा? 1/6000। ऐसे किया होगा। कितना आया ये बताओ? कितना आया है? एक मिनट। अरे मैं इजी वे से बताऊंगा ना। ये कितना आया? 6 आ गया ये। ठीक, अब 6 क्या चीज़ आई अपनी? ये टाइम। 6 तुमने कैसे, क्या कौन सी रेट निकाली है तुमने तुम्हारी? हाँ, तुमने कैसे निकाल लिया ये? या तो इसको 1/12 करके चले होंगे तुम, क्या नाम, टाइम बाय 12, ये करके चले होंगे। हाँ, फिर यहाँ से कितना आया था अब अपना कैलकुलेशन कर लो। 12 बाय, ये कटिंग हो जाएगी, कितना आ रहे हैं यहाँ पे? 2 मंथ्स आ रहे हैं। तो 2 मंथ्स का पिछला ईयर कब क्लोज हुआ? 31 मार्च। 2 महीने सर्वाइव किया उसने, तो कब होगी डेथ उसकी? 31 में। हाँ, यहाँ पर अपॉन 12 कर लेना तब प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, 31 में। क्वेश्चन नंबर, तू कौन सा कह रहा था इसमें? थर्ड कौन सा कह रहा था कैसे? हाँ वो मतलब मैं आ रहा हूँ उस क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2,
इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आगे बच्चे समझ, अपॉन 12 कर लेना, ठीक है, फिर प्रॉपर निकल आएगा। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द इंटरिम पीरियड was to be calculated on the basis of last year profit or loss, what was the last year's profit or loss? कौन सी ईयर के बेसिस पे कह रही है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस कितना था? हमने निकालना है ना कितना आया था। प्रॉफिट लॉस कितना दिया हमें? P&L सस्पेंस, फॉर्मूला बोलो बच्चे फिर से, लास्ट ईयर प्रॉफिट या लॉस इंटू टाइम इंटू शेयर। लॉस दिए प्रॉफिट दिए? लॉस। लास्ट ईयर हमें पता नहीं, लास्ट ईयर का लॉस कितने महीने सरवाइव किया? शेयर कितना था बच्चे उसका? डेथ किसकी हुई है? 1/, इक्वल रेशियो कितना है बच्चे? यहां से कर लोगे सॉल्व। लास्ट ईयर का लॉस इज इक्वल टू 10,000 इंटू 12/2 इंटू 3/1, कितना है बच्चे? 1,80,000। लॉस निकाल रहे थे बच्चे क्योंकि हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में? लॉस। तो ये भी क्या है? लॉस। तो लास्ट ईयर का लॉस इज 1,80,000। करो आराम आराम से करो सॉल्व। एक बता दूं मेथड, उसके बाद करने शुरू करना, ठीक है। स्टार्टिंग के थे बस थोड़े से क्वेश्चन, मैं बताऊंगा ना नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग निकलेगा ये। आते हैं बच्चे तभी तो बोर्ड में आया हुआ है ये क्वेश्चन मैंने कहीं से और दे ही नहीं रहा हूं तुम्हें, प्रीवियस ईयर्स के ये। क्वेश्चन नंबर 3, ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कितनी कितनी है बोलना बच्चे? 6 लाख, 4 लाख, 5। तो क्या रेशियो आ गई? 6, 4, 5। बुक्स क्लोज हो रही है कब? 31st। डेथ कब हुई? चलो नंबर ऑफ डेज काउंट करो। अप्रैल के कितने? 30, मई के 31, जून के, जुलाई के, अगस्त 24। नंबर ऑफ डेज काउंट करो। 146, ठीक। डेज ही निकालने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरी। अब सुनो भाई ध्यान से, अब जरा अंडर द पार्टनरशिप डीड, अच्छा पेपर में कैसे करना ध्यान से सुनो। अगर तो 15 तारीख को डेथ हो रही हो तो हाफ मंथ काउंट कर लेना तुम, ठीक है। और अगर उसके अलावा कोई डेट होगी तो फिर नंबर ऑफ डेज ही काउंट करना। नाउ अंडर द पार्टनरशिप डीड डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। हाँ जी बोलो बच्चे, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का बोलो। 15 माइनस 25, नहीं वेट, लास्ट 3 ईयर्स का है। एक सेकंड, लास्ट 3 ईयर्स कौन कौन से हुए? 18, 19 और 20। चलो लास्ट ईयर से बोलो। 150 प्लस 1 लाख माइनस 25 डिवाइड बाय 3, 2,25,000 डिवाइड बाय 3 कितना आया? 75। एवरेज प्रॉफिट आ गया 75,000। नाउ 75,000 इंटू कितने दिन सर्वाइव किया उसने बिजनेस में? डिवाइड बाय 365। उसका शेयर कितना है? एक ही डेथ हो रही है, 6/15। करो बच्चे सॉल्व। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट आ रहे हैं? एग्जैक्ट आ जाएगा 30,000। बस ये होगा कि जो भी तुम नंबर ऑफ डेज लो, एग्जैक्ट आ रहा है ना, पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा ना ये। जो भी नंबर ऑफ डेज दिए होंगे ना अगर उस हिसाब से, तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा पेपर में भी जो क्वेश्चन होगा। क्लियर? आंसर इज 30,000। चलो 4th और देखो पहले एक बार। थोड़े तो बच्चे कुछ अलग ही दूंगा पॉइंट्स, वो बुक में तो है ही है बाकी तो सारे पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4th, PRSR इन पार्टनरशिप हो गया बच्चे वाला? करो जल्दी करो, बाकी करो अपने आप करो तब तक। 4th
है बच्चे? कौन से क्वेश्चन की? हाँ माइनस में ही आएगी, तभी तो वो क्रेडिट दिए हैं। कोई बात नहीं, आगे तो करेगा। क्यों तूने कहा मिस हुए चैप्टर? एक ही रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, उससे कवर कर। हाँ जी, PRS की रेशियो क्या दी है पहले? ओल्ड 2:1:1। न्यू रेशियो क्या दी है? 2:3। कौन सी रेशियो निकालोगे पहले? निकालो जल्दी से। गेनिंग रेशियो P&S की 2/5, 3/5, 2/4 and 1/4. LCM is 20 minus 2/20 7/20। गेनिंग रेशियो में बच्चे जो पॉजिटिव होगा वो गेनर और जो नेगेटिव होगा वो सेक्रीफाइजर। ठीक है। और एंट्री नॉर्मली क्या होती है? अगर ये दोनों पॉजिटिव आते हैं तो एंट्री क्या होती है? नॉर्मल क्या होती है? गेनर टू। तो हम एंट्री हम क्या करते हैं? एस डेबिट P डेबिट टू R। R है ना। अब नॉर्मल एंट्री क्या बन रही है? कौन गेन कर रहे हैं? सिर्फ एस डेबिट। P क्या होगा? क्रेडिट। R भी, R तो नहीं के क्रेडिट। उन्होंने भी ये एंट्री कर रखी है, अमाउंट फिल कर लेते हैं हम सिर्फ। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन में हमें किसकी गुडविल नहीं पता अभी? आर की, मतलब आर की भी नहीं पता और फर्म की भी नहीं पता। कहने का मतलब गिवन किसकी है? कितनी? अब एक बात बताओ, जब नेगेटिव आ जाता है तो कैसे निकालते हो तुम गुडविल? शेयर ऑफ फर्म्स। तो शेयर ऑफ फर्म, कौन सा शेयर? एस, ये वाला शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। तो यानी कि इससे निकाला होगा ये वाला अमाउंट, तो इससे हम किसकी निकाल सकते हैं? फर्म की। ये अमाउंट कैसे आई होगी? जब फर्म का तुमने कितना किया होगा? 7/20। तो इससे हम किसकी गुडविल निकाल सकते हैं? निकाल लो। फर्म गुडविल 280 इंटू 20/7 कितना आ गया? 8 लाख गुडविल आ गई फर्म की। कितनी गुडविल आ गई बच्चे? अब कर लो। आर की तो गुडविल नॉर्मल लिखी जाएगी। आर का तो कितना शेयर था बोलो नॉर्मली? 1/4। 8 लाख इंटू 1/4 2 लाख, और पी की 8 लाख इंटू कितना शेयर है इसका? 2/20 कितना आया? करो। चलो अब करो पहले फिफ्थ। 12 आ रहे हैं ये वाला ना। इसका 30 तो नहीं आ रहा बच्चे, इसका 12 आ रहा आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ 12। 12 भी दिया बच्चे, 12,000 आएगा बच्चे इसका आंसर। करो, कैलकुलेशन ही करनी है ध्यान से। आंसर बी आ रहा है बच्चे इसका। चलो फिफ्थ करो पहले ट्राई अपने आप। अब जल्दी करो, इंडिविजुअली देखूंगा मैं, फटाफट करना शुरू करो। डिस्कस करो लेकिन आपस में। हाँ जी, कैपिटल 1,15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलना बच्चे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। प्रॉफिट ही दे दिया उसका सीधा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 20,000। गुडविल फर्म की कितनी दी है? 1,50,000। उसका शेयर कितने? बी का 2/5 कितना आ गया बच्चे? हाँ 60 बाय ए
बाय सी। 60,000 को 2:1 में 40 एंड 20। लोन टू बी, लोन टू बी का मतलब हमने बी को लोन उससे लेने हैं वापस। टू बी इज लोन 20,000 बस। टू बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,80,000। अब कहा क्या बच्चे उन्होंने इसको पेमेंट करने के लिए, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। कितने अमाउंट देनी है बच्चे हमने इसको 1,80,000। कितनी इंस्टॉलमेंट में कहा है, हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना जाएगा 60। बच्चे कुछ मुश्किल नहीं है, पहला साल ध्यान से समझना है तुमने हर बार यही चीज़ 60। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे होनी है, डेथ कब हुई है 30 जून 2020। पहली इंस्टॉलमेंट एग्जैक्टली एक साल के बाद कब पे होगी 30 जून 2021। बट प्रॉब्लम यानी कि हर एक अमाउंट पे शुरू में कितना ड्यू है 180। पहले साल इंटरेस्ट किस पे जाएगा 180, पूरे 12 साल नहीं महीने का, पूरे 12 महीने का, साल का कह रहे हैं। फिर 60 पे होने के बाद कितना रह जाएगा 120, फिर किस पे जाएगा 60। इन तीनों अमाउंट्स पे कितने कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, पूरे 12 महीने का। बट इन केस बीच में ईयर क्लोज हो जाता है तो उतने मंथ्स का इंटरेस्ट हम निकाल के रख लेंगे। यही कॉन्सेप्ट बोला था पिछली बार भी, क्योंकि हमने पहली पेमेंट कब करनी है 30 जून 2021। बट ईयर बीच में क्या हो जाएगा क्लोज, कब 31 मार्च 2020। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हम क्या रख लेंगे अपने पास निकाल कर, फिर 3 मंथ्स का कब निकालेंगे अगले साल, और फिर क्या कर देंगे पे। ठीक, अब समझो ध्यान से कैसे, पहला साल ढंग से समझना होता है, उसके बाद तो चेन बन जाती है बस उसकी। तो 20 एग्जीक्यूटर अकाउंट, हाँ जी, कब डेथ हुई थी इसकी, बस 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, कर ले अब, कोई बात, ग्राउंड गीला होगा बिल्कुल आज, कोई बात नहीं। और क्या कहाँ खेलते हैं, एक मिनट भी। अब फर्स्ट डेथ कब हुई उसकी 30th, तेरे को मैंने क्या कहा था इस साइड बैठा कर अगर जाना हो तूने, अब बैठा रहे 2 मिनट। 1 जून के बाद 1 जुलाई 2020, कोई बात नहीं, 2 मिनट सुन ले। अब बाय 20, मैं फ़ोन कर दूंगा इसके बाद, बस किसको खिला लेना। अब तो ठीक है। 31 मार्च कह दूंगा ना, मेरी गलती है जी, इसको खिलाओ। क्या हो गया गधों, तुमने कुछ और ही बनाई होगी बकवास। चलो 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 करो। चल चल जल्दी देख लो। 2 बैंक नहीं 2 निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। चलो चे ध्यान दो 2 मिनट अब। चल तू जा फिर बीच में से, इसे जाने दो 2 मिनट यार, ऐसे जाओ, इसकी मम्मा का भी जाना, जा जल्दी जा। 1 जुलाई से ध्यान दो बच्चे, 1 जुलाई से हमने कब पेमेंट करनी है, एक साल कब कंप्लीट होगा 30th ईयर कब कंप्लीट होगा, अपना ईयर तो 31 मार्च को हो जाएगा। पेमेंट के अकॉर्डिंग एक साल कब कंप्लीट होगा 30th जून 2021। बट अपना ईयर कब क्लोज हो रहे हैं, तो कितने मंथ्स बने 9 मंथ्स। निकालो बच्चे कितना आया, कितना आ रहा है बच्चे, बोल करें क्या तुमने 13,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना है बच्चे ये
1,93,500। अभी हमने भूलना नहीं है कि अपना 1,80,000 पर अभी भी इंटरेस्ट पड़े। हमने कितने मंथ का निकाल के रखा था? अभी भी कितने का पड़े, जो कि कब निकलेगा? अगले साल। तो 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 193,500। 3 साल कब कंप्लीट होंगे? 3 साल कह रहा हूँ, 3 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे? 30 जून 2021 बाय इंटरेस्ट 180 पर कितने परसेंट है? अभी भी कितने मंथ्स का रहते हैं? 3 मंथ्स का। हाँ जी, कितना आया? 4500। पेमेंट टाइम आ गया 30 जून 21। टफ नहीं है, लेकिन उस दिन भी कहा था विदाउट प्रैक्टिस नहीं पता लगता है कब क्या लिखना है। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट कितने की? 9 मंथ्स का, पूरे साल 9 मंथ्स का कितना था? 13500। 3 मंथ्स का कितना है? 4500। वैसे तो हमें पता ही है पहले कौन सी अमाउंट पे करना है? 1,80,000। कितना इंटरेस्ट बनेगा? फिर 1,20,000 पे कितना बनेगा? 12। फिर 60 पे कितना बनेगा? 6। तो इतना इंटरेस्ट हमने हर बार पे करने ही करना है। तो दिस 9 मंथ्स का इतना, 3 मंथ्स का इतना, टोटल मिलाकर कितना बना? 18,000, 78,000। आया समझ? बिल्कुल क्लियर हो गया? कितनी इंस्टॉलमेंट पे हुई अभी? एक। कितने की? 60 की। अगली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी बोलिए? 30 जून 2020। बट प्रॉब्लम फिर से क्या आ गई? 31 मार्च। तो 31 मार्च 22 को बाय इंटरेस्ट 120 पे 10% 9 मंथ्स का निकाल के रख लेंगे। कितना आया? 9,000। 31 मार्च 22 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,29,000। टोटल बोलो बच्चे? 2 लाख। हाँ जी, जो कैरी डाउन है नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन। फर्स्ट अप्रैल 22 अभी 120 पर कितने मंथ्स का निकाला था बच्चे हमने? 9 का। कितना रहते हैं? 30 जून 22 बाय इंटरेस्ट सेम वही 120 पे 10% फॉर 3 मंथ्स 3,000। टू बैंक। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट कितने की? इंटरेस्ट कितना? 9 + 3 72,000। पेमेंट हो गई। सेकंड। थर्ड पेमेंट कब होनी है? 30 जून 2020। फिर से ईयर कब क्लोज हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% फॉर 9 मंथ्स। कितना आ रहा है बच्चे? 4,500। 31 मार्च 23 टू बैलेंस कैरिड डाउन 64,500। टोटल भी बता दो? 1,36,500। नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 23 64,500। 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ा है अभी। 30 जून 23 बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10% फॉर 3 मंथ्स 1,500। टू बैंक। नॉर्मल इंस्टॉलमेंट कितने की? 60 और इंटरेस्ट 6,000।
3 सालों में कंप्लीट हो गया। दो बच्चे, क्लियर। ये थी बच्चे कंप्लीट वर्कशीट। 7 जिसका रह गया वो 2 मिनट रुक जाना, बाकी करो भी और देखो कोई पॉइंट वगैरह लगते हैं तो। 7 हो गया सबका, जिसका रह गया बच्चे वो कर लें एक बार फिर से। ये लो किसकी, मेरी